AUG कोड करता है मेथियोनिन के लिए। आई एम सॉरी, मैंने इसकी जगह पे फिनाइल एलानिन लिख दिया है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, मैंने उसको करेक्ट भी कर दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेनेवर यू वाचिंग दिस वीडियो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन। तो हमारा वीडियो नंबर 20th आ गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। तो इसमें हमें मेनली ट्रांसलेशन को ही डिस्कस करना है। आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होंगे, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कराऊंगी। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, अगर किसी ने नहीं देखा है, देखना चाहता है, क्योंकि उसमें मैंने जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब tRNA क्या है, rRNA क्या है, mRNA क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया है और राइबोसोम के बारे में भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक गिवन है, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन सब का यूज आज होने वाला है। तो रिक्वायरमेंट किन किन की है पहले हम जान लेते हैं एंड देन हम स्टार्ट करते हैं क्या, ट्रांसलेशन। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसलेशन होता क्या है। ठीक है, सिंपल तरीके से भी समझेंगे एंड जो एनसीईआरटी में आपकी डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ polymerization of amino acids। क्या हो रहा है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलीमराइजेशन हो रहा है एमिनो एसिड्स का, कि मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में आके जुड़ रहे हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक, जैसे कोई एमिनो एसिड है, उससे दूसरा आके जुड़ गया, उससे तीसरा आके जुड़ गया, इस तरीके से एक क्या बना लेते हैं, पॉलीमर ये बन जाता है। क्या है? इज ए प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन भी हम लिख सकते हैं कि मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाए, एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बन जाए, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वही क्या होती है एक्चुअल में, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, प्रोटीन। इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटीन, राइट। तो होता क्या है कि जब जो आरएनए है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। जैसे आरएनए से स्पेशली जो एमआरएनए होता है, उससे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। मतलब क्या हुआ कि जो एमआरएनए है हमारे पास, ये एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए है 5 days to 3 days। इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ कोड लिखे हुए हैं, इंफॉर्मेशन है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन छुपी हुई है इन कोड्स के थ्रू। ये कोड है, अगर जेनेटिक कोड नहीं पता है तो आप ये वाला लेक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो एमआरएनए है, इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन क्या काम आएगी, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही ये जो कोड लिखे हुए हैं, जैसे कि AUGCCCA, कुछ भी इस तरीके से जो भी कोड लिखे हुए हैं, उनके बेसिस पे ही क्या होगा, जैसे ये तीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोड बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इनको कोडोन बोल सकते हैं, कोडोन बोल सकते हैं, कोडोन्स है इस तरीके से। तो ये एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को डिनोट कर रहे हैं। ये जो कोड है ये बता रहा है कि हाँ ये एमिनो एसिड आना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये कोड बताता है कि ये किसके लिए कोड कर रहा है, इसका जो कोड एमिनो एसिड होगा वो होगा जैसे फिनाइल एलानिन। ओके, तो इस तरीके से ये भी अलग अलग लिखे हुए हैं। तो ये स्टार्ट कोडोन होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी समझ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या बता रहा है, ये एक इंफॉर्मेशन है कोड के रूप में, कोडोन्स के रूप में क्या है, इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को जो दूसरे टाइप का आरएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए, वो आके पढ़ेगा और क्या करेगा, उसी तरीके का अमीनो एसिड लेके आएगा साइटोप्लाज्म में से, एंड वो इस तरीके से यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक और अमीनो एसिड आ गया इससे रिलेटेड,
एमिनो एसिड, तो क्या होगा, मेनली इंफॉर्मेशन को हमने ट्रांसलेट कर दिया है किसमें, ये पॉलीपेप्टाइड चेन में, या फिर सिंपली हम बोले कि जो होता है प्रोटीन में हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो यही तो होता है, इसको ट्रांसलेट कर दिया किसमें, एमिनो एसिड्स की चेन में। एमिनो एसिड की चेन बन गई, ठीक है। तो ये जो दो अमीनो एसिड्स हैं आपस में किनसे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, और ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आ गया। तो मेनली क्या है, एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, या फिर क्या बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। तो वो क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। समझ में आया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अब देखिए जो ट्रांसलेशन है इतना तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि कौन सा आरएनए आता है, मतलब डिफरेंट टाइप के आरएनए आएंगे, क्योंकि आरएनए के डिफरेंट तरीके के रोल होते हैं। टीआरएनए होता है उसका डिफरेंट रोल है, एमआरएनए का डिफरेंट रोल होता है, एंड इसी तरीके से जो आरआरएनए होता है उसका भी डिफरेंट रोल होता है। तो चलिए समझते हैं पहले कि कितने, मतलब क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें ट्रांसलेशन करना है तो हमें किन किन के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो हमें जरूरत होगी किसकी, एमआरएनए की। एमआरएनए बनता है, एमआरएनए की बेसिस पे ही इसके पास क्या होगी, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडोन, ठीक है। कोडोन्स की फॉर्म में इसके पास क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। अब और क्या चाहिए, और चाहिए हमें टीआरएनए। टीआरएनए जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर, मतलब कुछ मैसेज लेके आया है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है, मैसेंजर आरएनए। नाम भी लिख लीजिए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, अब इसके नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर आरएनए है, मतलब ये किसी न किसी चीज को ट्रांसफर करेगा। तो इसके दो काम है, लेकिन इसके दो काम है। पहला तो ये क्या काम करता है, फर्स्ट पॉइंट इसके लिए लिखेंगे कि ये क्या करता है, रीडिंग ऑफ कोड्स, ठीक है, या फिर रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट ऑन किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, एमआरएनए। जो एमआरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको ये पढ़ने का काम करता है। सेकंड इसका क्या काम है, सेकंड इसका काम है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिक कोड के लिए स्पेसिफिक एमिनो एसिड होता है। समझ पा रहे हैं, जो भी कोड बनाए हैं हमने, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स को लेके एक कोड बना है, तो उनका मतलब है कि स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए वो एक स्पेसिफिक कोड है। ओके, तो मतलब क्या करते हैं, कैरी एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड्स को लेके आते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म। और देखो ये सारी चीजें हो कहां पे रही हैं, साइटोप्लाज्म में हो रही है, चाहे वो बैक्टीरिया है, मतलब चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो कहां पे हो रहा है, वो हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ओके, और क्या चाहिए, और हमें चाहिए आरएनए, जो कि किसमें हमें मिलेगा, राइबोसोम में, ठीक है। तो हमें राइबोसोम भी जरूरत, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा कि जो अमीनो एसिड्स हैं इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, आपको पता है ये किसके तरीके से काम करेगा, एज ए कैटेलिस्ट।
हमने पढ़ा था कि जब आरआरएनए होता है वो कैटलिस्ट की तरीके से भी काम करता है। ओके, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, एज कैटलिस्ट। मतलब जो एमिनो एसिड्स होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो किसके हेल्प से बनेगा? वो बनेगा आरआरएनए, जिसमें ये जो इसके अंदर राइबोसोम में जो आरआरएनए पड़े होंगे उनकी हेल्प से। उसमें भी स्पेशल टाइप के जो आरएनए होगा उसी से ये मतलब स्पेशल टाइप का आरएनए ही रोल प्ले करता है, इस बॉन्ड को बनाने में हेल्प करता है। और इसके साथ एक एंजाइम भी चाहिए, तो एंजाइम की भी जरूरत होगी, एंजाइम्स भी चाहिए। तो ये सब चीजें हमें जाने वाली हैं किसमें? ट्रांसलेशन में। तो राइबोसोम हमें कौन सा चाहिए? राइबोसोम यहाँ पे अगर प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, तो आपको पता है प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम होता है एंड 80S किस में होता है? यूकैरियोट्स में। ये होता है प्रोकैरियोट्स में एंड ये होता है यूकैरियोट्स में। ओके, तो ये हम समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है जब हमें प्रोसेस पढ़ना होगा। मेनली आपको समझ में आ गया कि ये क्या काम करता है? आरआरएनए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ये इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड जो आरआरएनए स्पेशल टाइप का होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है बैक्टीरियल कि जो आरएनए है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो कर रहा है स्पेशली वो है 23S आरएनए। ओके, ये किस में हो गया? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में। ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए, आगे हम समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें भी देखिए, उनमें होता है 28S आरएनए। आरएनए के टाइप्स हमने पढ़े हैं ना, किनमें? यूकैरियोट्स में, जो कि क्या काम करता है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, मतलब एज ए कैटलिस्ट भी वो काम करता है। ठीक है, तो अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, इसमें भी इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन के बाद क्या होगा? इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन होगा। सिंपल इसी तरीके से होता है, लेकिन उससे पहले कुछ होता है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये जो तीनों स्टेप होने वाले हैं उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक हम बोल सकते हैं स्टेप है जो कि आने वाला है, वो समझ में भी नहीं आता है, उसकी वजह से ही ट्रांसलेशन डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें समझना होगा, एक टर्म दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, यूटीआर। यूटीआर इसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, यूटीआर क्या होते हैं तो उसको समझते हैं। एमआरएनए को समझना होगा। देखो ये है एमआरएनए, ओके, 5' to 3', ये हमारा एमआरएनए। इसी के ऊपर कोड प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कोड प्रेजेंट है, इस तरीके से यू यू यू, ए यू, जी, सी सी सी, यू यू यू, यू ए सी, यू ए एंड ACC, इस तरीके से यहाँ पे कोड प्रेजेंट है। ये कॉन्टिन्यूसली है, मैंने थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो तो देख लेना। देखिए ये हमारे पास कोड प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब देखिए, हमें लगता है कि जो कंप्लीट एमआरएनए है उस कंप्लीट एमआरएनए का के ऊपर जितने भी कोड लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड आएंगे एंड क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से हमारा प्रोटीन का ट्रांसलेशन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। यूटीआर का मतलब समझते हैं। यूटीआर का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन, कि मतलब उसके ये जो एमआरएनए है इसमें कुछ ऐसी जगह भी प्रेजेंट है जो कि ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं
लेती है, मतलब उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, उस हिस्से का ट्रांसलेशन नहीं होता है। अनट्रांसलेटेड रीजन आप समझ पा रहे हैं, जिसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब जो कोड प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसे कोड भी प्रेजेंट होंगे जिनका कोई अमीनो एसिड आएगा ही नहीं, कुछ ऐसी जगह पे अगर वो प्रेजेंट होंगे तो। अब हमें जानना है कि वो जगह कौन सी है। तो पहला तो हमें पता होना चाहिए स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन होता है हमारा एक ही है, याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, AUG। अगस्त से मैंने बताया था, AUG से याद कर लीजिए, ये स्टार्ट कोडोन होता है और साथ में ये एक एमिनो एसिड के लिए कोड भी करता है, जो कि कौन सा है, फिनाइल एलानिन, राइट, इसके लिए कोड भी करता है। तो जो UTR प्रेजेंट होगा ना, वो कहां होगा, कि मतलब पहले हमें ढूंढना है AUG। AUG से ही ट्रांसलेशन शुरू होगा, चाहे कहीं पे भी प्रेजेंट हो। अगर स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो यहीं से शुरू हो जाएगा ट्रांसलेशन होना, अगर ये कहीं पे बीच में प्रेजेंट है तो बीच में से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहां से होगी, किसकी, प्रोटीन बनने की, मतलब एमिनो एसिड्स को जो है उनके जुड़ने की स्टार्टिंग कहां से होगी, इसका नाम ये स्टार्ट कोडोन है, तो ये यहीं से होगी, चाहे कहीं पे भी प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, कहीं पे भी प्रेजेंट है, तो वहीं से हमने देखा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहां से शुरुआत हो जाएगी किसकी, ट्रांसलेशन की, मतलब इसके लिए क्या होगा, एमिनो एसिड आएगा। क्लियर है। अब ये जो रीजन इधर बच गया, मतलब AUG के जितना भी इधर बच गया, मतलब 5' एंड पे जहां पे भी आपको AUG मिले वहीं से स्टार्ट हो जाता है ट्रांसलेशन होना। उसके पहले जितना भी वेस्ट है वो निकल जाता है, ठीक है, मतलब जितना भी जो भी कोडोन यहाँ पे प्रेजेंट है उससे पहले, स्टार्ट कोडोन से पहले जितने भी कोड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब वो वेस्ट है। ठीक है, समझ में आया। 5' एंड पे तो होता है, स्टार्ट कोडोन ही डिसाइड करता है कि UTR कहां पे होगा, कि मतलब उससे जो पहले वाला जितने भी कोडोन होंगे वो सारे के सारे वेस्ट हैं। तो ये कौन सा रीजन हो गया यहां पे, उसे पेन से बनाती हूं, देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे ये जो रीजन है ये कैसा है, UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। ओके, अब दूसरी बात हमें समझनी है, एक होता है स्टॉप कोडोन। क्या है, स्टॉप कोडोन। अब स्टॉप कोडोन मैंने आपको 3 बताए थे, कौन कौन से, UII, गए I। समझ में आया। UAA, UAG, UGA, ये 3 होते हैं स्टॉप कोडोन। इनमें से कोई भी मिल सकता है, जरूरी नहीं तीनों ही मिले, कोई भी अगर मिल गया 3' एंड पे अगर इनमें से कोई भी आपको दिख जाता है तो वहीं पे क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, कि उसके बाद ट्रांसलेशन नहीं होगी, चाहे कितने भी कोडोन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम देखते हैं 3' एंड पे कहां पे प्रेजेंट होगा ये, तो ये प्रेजेंट है ACC, यहां पे देखिए ये है UAA, तो ये क्या है, स्टॉप कोडोन है, तो यहां आते ही क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां इसके लिए कोई भी एमिनो एसिड नहीं होता, नो एमिनो एसिड। नो अमीनो एसिड फॉर स्टॉप कोडोन, इसके लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं आएगा एंड यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो रीजन बच गया, अब आपको समझ में आ गया कि देखिए ये जो हिस्सा बचा है यहां से लेके यहां तक का, मतलब यहां तक का, सिर्फ यहीं तक क्या होगा, ट्रांसलेशन रीजन, कि यही वो रीजन है जहां पे ट्रांसलेशन होना है, जिसका ट्रांसलेशन होना है। बाकी स्टॉप कोडोन पे आते ही स्टॉप हो जाता है एंड इसके बाद आफ्टर स्टॉप कोडोन जितने भी जो भी कोड प्रेजेंट है या फिर जो भी हम बोल सकते हैं रीजन प्रेजेंट है, मतलब जो भी रीजन का मतलब समझ रहे, जो हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंट है उसका क्या नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया UTR।
UTR। मतलब आफ्टर स्टॉप कोडोन जो भी पार्ट बच गया आरएनए का, mRNA का स्पेशली, वो क्या है, UTR है। एंड जो भी पार्ट बिफोर स्टार्ट कोडोन बच गया वो क्या होगा, UTR, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको इतना। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं, UTR समझ में आने के बाद हमें पता चल गया है कि ये जो कोड प्रेजेंट हैं, इनके लिए ही क्या आएंगे, अमीनो एसिड्स आएंगे एंड एक चेन बन जाएगी। ठीक है, यही क्या बनाएंगे, ये जो अमीनो एसिड की जो चेन होती है, यही तो होती है प्रोटीन। ओके, ये इस तरीके से प्रोटीन बनाएंगे। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेस में क्या होता है, देखिए प्रोसेस वही बहुत सिंपल सा है। क्या होता है, इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप होता है इलोंगेशन, थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। ओके, अब ये जो इनिशिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे पहले जो होता है ना वो समझ में नहीं आता है। उसके बाद तो बहुत सिंपल है, आप करते चले जाएंगे। तो देखिए, इनिशिएशन का मतलब आपको पता है कि यहां से स्टार्टिंग हो जाएगी, मतलब अमीनो एसिड्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड्स यहाँ पे आके जुड़ना शुरू हो जाएंगे, उसको ही बोलते हैं इनिशिएशन। तो लेकिन ये बहुत सिंपल तरीके से नहीं होता है, इसके लिए कुछ करना पड़ता है, तब होता है। उसके बाद इलोंगेशन का मतलब है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ने लग जाएंगे, कि उनके बीच में भी बॉन्ड बनने लग जाएगा एंड चेन बनेगी। टर्मिनेशन, कि जहां पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब अमीनो एसिड्स आके नहीं जुड़ेंगे, कोई बॉन्ड आगे नहीं बनेगा। अब हमें समझना है कि इनिशिएशन से पहले हमें क्या करना होता है, मतलब इनिशिएशन स्टेप के अंदर ही एक तरीके से इंक्लूड है कि इससे पहले हमें क्या करना होता है। तो इससे पहले हम समझते हैं कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जो हमारा टीआरएनए है वो चार्ज होता है पहले तो। ठीक है, जब ये टीआरएनए चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद उस चार्ज टीआरएनए को ही हम क्या बोलते हैं, वो चार्ज जो टीआरएनए होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा किसके लिए, इनिशिएशन के लिए, मतलब अपना अमीनो एसिड को लेके आएगा। अब चार्जिंग क्या होती है ये भी हमें समझना है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब है कि हमारे पास ये आया टीआरएनए। आपकी बुक में जो टीआरएनए दिया हुआ है तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आप पिक्चर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये 3' है, ये 5' है। तो मैं सिंपल इसको इस तरीके से बनाऊंगी। ओके, ये इसका एंटीकोडोन साइट है, ये 3' है, ये 5' है। तो अमीनो एसिड जहां आएंगे, जो साइट है वो है 3' यहाँ पे आके अमीनो एसिड जुड़ता है। ये है एंटीकोडोन साइट, मतलब जो एमआरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी उसके क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे AUG प्रेजेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, मतलब A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, U का A एंड G का C, तो ये UAC इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो जो स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं जो कोड है उसके लिए स्पेसिफिक क्या होगा, टीआरएनए होगा। एंड जो टीआरएनए होगा वो स्पेसिफिक टाइप के एमिनो एसिड को ही लेके आएगा। ये कौन डिसाइड कर रहा है कि स्पेसिफिक टाइप का आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एंड जिस टीआरएनए के पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर कोडोन यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, इसको देखेगा कि इसको कौन सा वाला एमिनो एसिड चाहिए, तो इसको चाहिए फिनाइल एलानिन। ठीक है, PHE से लिखते हैं
फिनाइल PHY, फिनाइल एनालिन चाहिए इसको, तो ये यहाँ पे इसको जोड़ के लेके आएगा। ठीक है, दूसरे टाइप का अगर कोड है तो दूसरे टाइप के अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो होता क्या है, सबसे पहले इसको चार्ज होना पड़ता है tRNA को। tRNA को चार्ज होना पड़ता है मतलब कि अपने ऊपर अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ता है। लेकिन उससे भी पहले क्या होता है कि जो अमीनो एसिड है, चलिए पहले यही लिख लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, मतलब जो एमाइनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये सब कुछ कहां पे हो रहा है, चाहे वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है, तो कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है सारा का सारा सब कुछ साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जैसे अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से mRNA जो होता है, ठीक है, कैपिंग टेलिंग, इसके बाद ये जो mRNA है ये बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। तो इस तरीके से ये साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है। अब यहाँ पे होती है इसकी क्या, ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। इसी तरीके से किसमें होता है, ये तो यूकैरियोट का हो गया कि इनमें यूकैरियोट्स में, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट में भी क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म में ही होगा, क्योंकि उनके पास तो ये जो न्यूक्लियस है वो होता ही नहीं है, तो जो भी सब कुछ हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो मेनली आपको समझना ये है, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में दोनों में ही किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्योंकि जो mRNA है, अगर यूकैरियोट है तो वो बाहर आ जाता है, mRNA बन के पूरी तरीके से वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, एंड वहां पे क्या होना शुरू हो जाता है, ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे। अब ये अमीनो एसिड क्या करेंगे, पहले तो चार्ज होंगे, खुद में एक्टिवेट हो जाएंगे। जब कोई एक्टिवेट होता है, समझिए, जब कोई एक्टिवेट होता है तो दूसरे के ऊपर अटैच होने के लिए मतलब क्या हो जाता है, उसका प्रोसेस इजी हो जाता है। ये समझिए, एक्टिवेशन का मतलब हम यहाँ पे सिंपली समझ सकते हैं कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। इतना समझ में आया, एक्टिवेशन होगा किसका, एमिनो एसिड का। किस तरीके से होगा, एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी किससे मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी। ओके, अब इसको एनर्जी चाहिए, वो कहां से मिलेगी, वो इसको मिलने वाली है एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम से पता चल रहा है कि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं। तो जब 3 फॉस्फेट हैं तो उसमें से जो 2 फॉस्फेट अगर टूट जाएंगे, उनके बॉन्ड टूट जाएंगे, तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसको एक्टिवेट कर देगी। समझ रहे हैं, वो इसको एक्टिवेट कर देगी। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आ गए हैं टीआरएनए भी आ गए हैं ना। तो ये जब एक्टिवेट हो गया, मतलब इसने क्या किया, इसने एटीपी के साथ मिलके, मतलब एटीपी से इसने ली एनर्जी, क्या बन गया, एमिनो एसाइल AMP। देखिए कैसे होता है कि मतलब ये जो एटीपी है, एमिनो एसिड के साथ क्या जुड़ी, एटीपी। ओके, ये जुड़ी, तो हुआ क्या, इसमें एटीपी में क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। देखिए बहुत डीपली समझ रहे हैं, एक बार आप समझ लेंगे तो आप प्लीज इसको दोबारा से जरूर देखना, दोबारा देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए जुड़ा हुआ है, ओके, एटीपी को समझ रहे हैं, CH2, ये यहाँ पे जैसे P एंड P, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड है, एटीपी न्यूक्लियोटाइड ही तो है। तो ये क्या हो गई, इसकी शुगर हो गई।
H। ये शुगर हो गई, ये क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। एटीपी की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ना, तो ये क्या है, एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो होगा क्या, एक तो ये टूट जाएगा ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 बॉन्ड हट गए, मतलब ये 2 फॉस्फेट निकल गए। बचा क्या, यहाँ पे ओनली 1 फॉस्फेट बचा है। ठीक है, ओनली 1 पी बचा है। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट, एएमपी बोलेंगे। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये ओनली बचेगा। अब ये जो एएमपी है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। क्लियर हुआ कुछ, मतलब एमिनो एसाइल, चलिए पूरा नाम लिख देते हैं। इसके बाद क्या बचा, एमिनो एसाइल एएमपी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक्टिवेशन हो चुका है, एमिनो एसिड है उसको एनर्जी मिल चुकी है। ये समझिए ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, मतलब एमिनो एसिड को एनर्जी मिल चुकी है, ये एक्टिवेट हो गया है। अब ये एक्टिवेट हो गया तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं इसको साफ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए इनिशिएशन का स्टेप अच्छे से। ओके, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट हो गया है, एमिनो एसाइल एएमपी बन गया है। अब ये जो एमिनो एसाइल एएमपी है, ये क्या करेगा, ये जुड़ जाएगा किसके साथ जाके, टीआरएनए के ऊपर। टीआरएनए का भी जो 3' एंड है उसके ऊपर ये जुड़ेगा। तो अब होगा एक्चुअल में क्या, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए का चार्जिंग होगा। कैसे होगा, मतलब टीआरएनए आएगा, ये है हमारा टीआरएनए। ठीक है, ये 5' एंड, ये 3' एंड। अब ये जो इसका 3' एंड है, यहीं पे आके क्या जुड़ेगा, ये जो है एमिनो एसाइल एएमपी एक्टिवेटेड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लिख लीजिए, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एमिनो एसाइल एएमपी। ठीक है, ये क्या करेगा, इस टीआरएनए के ऊपर, ये टीआरएनए है, इसके 3' एंड के ऊपर आके ये जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ेगा कैसे, एमिनो एसाइल एएमपी यहां पे आके जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा, यहां पे आके जुड़ने वाला है। तो इस तरीके से अब देखो होगा क्या कि ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए ये इसका 5' एंड, एंड ये जो 3' एंड है जिसके ऊपर क्या जुड़ना है, एमिनो एसाइल को जुड़ना है। ठीक है, एएमपी तो क्या करेगा, ये टूट जाएगा, मतलब निकल जाएगा। क्या बचेगा, एमिनो एसाइल। एक तरीके से हम बोल रहे हैं एमिनो एसिड यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसको भी तो इसमें एनर्जी चाहिए ना, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, ये फॉस्फेट भी निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये जो एमिनो एसिड है 3' एंड के ऊपर आके जुड़ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल। ठीक है, एमिनो एसाइल यहां पे जुड़ गया। तो इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, एमिनो एसाइल टीआरएनए, टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसाइल आके जुड़ गया है, एएमपी एनर्जी देके निकल गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल टीआरएनए या फिर एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब किस एंजाइम की हेल्प से ये होता है, ये याद रखने वाली बात है। तो ये एक एंजाइम है जिसकी हेल्प से ये यहाँ पे मतलब जुड़ता है, जुड़ने का काम करता है। तो वो एंजाइम कौन सा होता है, वो एंजाइम का नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको दिख रहा है ये एंजाइम, मैं साफ कर देती हूँ।
तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए, एंजाइम वो कौन सा होगा? देखिए ये पूरा नाम लिख दीजिए पहले तो, एमिनो एसाइल टीआरएनए, एमिनो एसाइल टीआरएनए, साथ में लिख दीजिए सिंथेटेज। ठीक है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की हेल्प से ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया कि मतलब शुरू में क्या होता है कि जो एमिनो एसिड्स पड़े हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको एक्टिवेट होना पड़ता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब एक्टिवेट होते हैं तो ये समझिए एक्टिवेशन क्यों होता है, किसी भी चीज का काम करने के लिए। ठीक है, तो उसको एक्टिवेशन होना है क्योंकि उसको जुड़ना है टीआरएनए के ऊपर जाके। तो जब टीआरएनए के ऊपर जाके एएम जो एमिनो एसाइल एएमपी है ये जुड़ता है तो एएमपी निकल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। साथ में ये जो एंजाइम है ये काम करेगा एंड इनको जोड़ देगा, एमिनो एसिड को इसके ऊपर जोड़ देगा 3' एंड के ऊपर। तो ये क्या बन गया? एमिनो एसाइल टीआरएनए बन गया। ठीक है, अब जो एंजाइम काम में आया वो क्या है? एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है। तो ये इस तरीके से इसका हो गया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। किसको? एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए को ही हम बोलते हैं क्या? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्लियर है? इतना हो गया। मतलब इसने एक्टिवेशन का मतलब सिंपल तरीके से अगर आप समझें तो जो एक्टिवेटेड मतलब जो एक्टिवेट हो चुका था, जिसको एनर्जी बहुत सारी मिल रही थी एमिनो एसिड को, वो क्या करता है? उसके 3' एंड के ऊपर आके बैठ जाता है। ठीक है, मतलब चिपक जाता है। अब चिपकने के लिए कुछ चाहिए, चिपकने के लिए इसको एंजाइम हेल्प करता है और एनर्जी चाहिए तो वो एएमपी निकल जाता है। तो ये इसकी वजह से ये चिपक जाता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। कि इस एमिनो एसिड के साथ जो इस टीआरएनए के साथ जो एमिनो एसिड यहाँ पे आ जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। कि टीआरएनए बहुत खुश हो गया, चार्ज हो गया, इसको क्या मिल गया? एमिनो एसिड मिल गया। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इस टीआरएनए को ये भगा देगा एमिनो एसिड जब इसको इसका दूसरा पार्टनर मिल जाएगा, मतलब इसको दूसरा एमिनो एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी हम समझेंगे, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनिशिएशन क्या है। तो इतना आपको पता चल गया कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो चुका है, उसके बाद इनिशिएशन होता है। तो इनिशिएशन में क्या होता है मेनली उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एमआरएनए है, ठीक है, 5' to 3' एंड इस तरीके से थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये है हमारे पास एमआरएनए 5' एंड ये 3'। ओके, अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? इंफॉर्मेशन होती है। इस तरीके से। अब मान लीजिए मैं थोड़े से लिख लेती हूँ कोडोन, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये कोड प्रेजेंट है एमआरएनए के ऊपर। अब इनिशिएशन में क्या होता है, आप सबको पता है कि जैसे एमआरएनए है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो जो राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं इस तरीके से, एक तो लार्ज सब यूनिट होती है एंड एक होती है स्मॉल सब यूनिट। ओके, तो अगर आपको इनके डिटेल में जाना है तो प्लीज़ ये वाला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, कि मतलब डिफरेंट टाइप के आरएनए क्या होते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट की लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो जो स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट, इनिशिएशन की बात कर रहे हैं हम,
तो स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे आके मतलब इसके ऊपर इस तरीके से घूमती रहती है, 5' to 3' की तरफ ये मूव करती है। ये क्या करती है, 5' to 3' मूव करती है एंड वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगी जहाँ पे इसको क्या मिल गया, स्टार्ट कोडोन मिल गया। ओके, मतलब सिंपल तरीके से हम समझें तो ये क्या है, एक आयरन की छड़ी है। ओके, इसके ऊपर जहां भी क्या हो जाएगा, जहां भी इसको स्टार्ट कोडोन दिख गया वहीं पे जाके ये जो मैग्नेट है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये वहीं पे जाके अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसको दिखा कि ये क्या है, स्टार्ट कोडोन है, यहाँ से फिसली एंड यहाँ पे गई, तो यहाँ इसको पता चला कि ये क्या है, स्टार्ट कोडोन है, तो यहाँ पे आके ये रुक गई। ओके, अटैच हो गई। इनिशिएशन में इतना तो हुआ। उसके बाद क्या होगा कि जो चार्ज जो टीआरएनए है वो आएगा। अब जो चार्ज टीआरएनए है वो आ जाएगा। क्यों आएगा वो, क्योंकि उसके पास क्या होगा, वो कहाँ पे आएगा, वो इसके पास ही आएगा, एयूजी के पास। क्यों आएगा, क्योंकि उसके पास होता है इसका एंटीकोडोन, एंटीकोडोन साइट होती है उसके पास, तो इसका एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है। एंटीकोडोन मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री UAC। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा स्टार्ट कोडोन था, यहाँ पे आ गया टीआरएनए। ये क्या लेके आया साथ में, इसको पता है कि मैं एयूजी के पास जा रहा हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एमिनो एसिड होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, मेथियोनिन। तो यहाँ पे आ गया ये MET, मेथियोनिन को ये लेके आया। ये इसका 5' एंड ये 3' एंड के ऊपर है मेथियोनिन। ओके, ये इसको लेके आ गया। अब क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, ये इस तरीके से आ गया है। पहले सीक्वेंस याद रखिए, पहले क्या हुआ, mRNA है, उसके बाद स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ गया, फिर क्या होगा, चार्ज्ड टीआरएनए आ चुका है। क्या है ये, चार्ज्ड टीआरएनए आके अटैच हो गया। क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो बड़ी वाली यूनिट है, सब यूनिट है, मतलब जो लार्ज सब यूनिट है, अब इसका आना है। अब ये जो लार्ज सब यूनिट है इसमें 3 साइट होती हैं। एक तो होती है ई साइट, मतलब एग्जिट साइड, अगर हमें किसी को बाहर निकालना होगा तो इस साइड से निकल जाएगा। एक होती है हमारे पास इसके अंदर, मतलब पी साइट, राइट, और दूसरी होती है ए साइट। ये सब यूनिट्स इसके अंदर ये साइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। ई का मतलब एग्जिट, सिंपली एग्जिट साइट, एंड ए का मतलब समझिए आप एक्सेप्टर साइट। मतलब जो नए अमीनो एसिड्स आएंगे, मैंने क्या बोला, जो नए अमीनो एसिड्स आएंगे, मतलब और जो अमीनो एसिड्स आने हैं वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में ये उठेगा, मतलब ये जाएगा साइटोप्लाज्म में से एंड इसके ऊपर इस तरीके से फिट हो जाएगा कि इसकी जो पी वाली साइट है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो ये समझिए कि इसके पास ये विंडोज हैं, 3 विंडोज हैं, जिनमें शुरुआत में इनिशिएशन में क्या होगा कि ये अपनी जो पी साइट है उसको इसके अंदर एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, समझ में आया। वो क्या करेगा, मैं इसको साफ कर देती हूं। यहां पे इस तरीके से आया, ओके, एंड इसने अपनी जो पी साइट है उसको क्या कर लिया, ये हो गई इसकी पी साइट, एंड दूसरी कौन सी है, इधर पास में ही, बिल्कुल पास पास होती है, ए साइट, एंड ये कौन सी है, ई साइट। समझ में आ रहा है, ई साइट है ये, ए साइट एंड पी साइट। तो पी साइट के अंदर जो स्टार्ट कोडोन है, इससे जुड़ा हुआ टीआरएनए है, इसको एडजस्ट कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, कौन से साइट में लेता है, शुरुआत में पी साइट में। ओके, अब ये हो चुकी है इनिशिएशन की। अब ये क्या करेगा, अब ये जो मेथियोनिन है ये इस टीआरएनए को धोखा देगा, मतलब ये अभी तो खुश हो रहा है। एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए क्या हुआ कि मतलब खुश हो गया कि मेरे पास क्या आ गया, एमिनो एसिड आ गया है। ठीक है, कहाँ पे आ गया है, 3' एंड पे मेरे पास एमिनो एसिड आ गए, बहुत खुश हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, इस तरीके मतलब चार्ज हो रहा है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए वही होता है, एमिनो एसिड अपने आप पर अपने ऊपर ये जोड़ लेता है।
अब ये क्या करेगा, अमीनो एसिड इसको बहुत बुरी तरीके से धोखा देने वाला है। कब देगा, जब इसके साथ में जो विंडो है, ये समझिए जो साइट है, उस पे क्या आ जाएगा, एक और अमीनो एसिड आएगा। कौन लेके आएगा, वही टीआरएनए लेके आएगा। तो कौन सा टीआरएनए लेके आएगा, तो टीआरएनए लेके आएगा जो यहाँ पे कोड प्रेजेंट है, जिस टीआरएनए के पास इसका एंटीकोडोन प्रेजेंट है, वही उस टाइप के एमिनो एसिड को लेके आएगा। समझ रहे हो इस चीज को। अब जैसे कि AUG है, ये क्या है, मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। AUG क्या है हमारे पास, ये स्टार्ट कोडोन है, एंड ये कोड भी करता है, एक तो स्टार्ट कोडोन है, साथ में मेथियोनिन के लिए कोड करता है, ठीक है, मेथियोनिन के लिए कोड भी करता है। तो यहाँ पे ये मेथियोनिन को लेके आया है क्योंकि इसके पास एंटीकोडन USA प्रेजेंट है, इससे समझ में आएगा कि हाँ मुझे आना है। क्लियर है। फिर क्या होगा, दूसरा जो टीआरएनए होगा, मतलब इनिशिएशन हो चुका है, ठीक है, इनिशिएशन बस यहीं तक है कि ये क्या करेगा, मेथियोनिन इसको पकड़ के बैठा रहेगा अभी तो। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट मतलब इतना आपको समझ में आ गया इनिशिएशन में क्या हुआ, आगे हम समझेंगे। यू किसके लिए कोड करता है, यू कोड करता है किसके लिए, फिनाइल एलानिन के लिए, जिसको हम PHY से ही लिखते हैं, फिनाइल एलानिन। ये एमिनो एसिड है, इसके लिए कोड करता है। तो इस जो टीआरएनए इस एमिनो एसिड को लेके बैठा हुआ होगा, जो कि चार्ज हो चुका है इसको लेके, वो यहाँ पे आने वाला है अब, ठीक है। तो हमारा इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इनिशिएशन में सिर्फ इतना ही होता है कि ये टीआरएनए यहाँ पे आके फिक्स हो जाता है, अपना क्या लेके आता है, ये एमिनो एसिड को लेके आता है। क्लियर हुआ। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं यहाँ पे थोड़ा साफ कर देती हूँ। जिसको जो भी डाउट है चैट बॉक्स में फटाफट लिख देना, मैं यहाँ पे आपको आंसर भी देती हूँ। देखिए अब क्या होगा, अब सिंपली हम समझते हैं कि इनिशिएशन हो चुका है। इनिशिएशन में क्या क्या हुआ, mRNA आया हमारे पास सबसे पहले। देखिए याद कीजिए क्या क्या हुआ था, mRNA था जिसके पास इंफॉर्मेशन है, ओके। उसके ऊपर स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके जुड़ गया। कहां पे आके जुड़ा, एट स्टार्ट कोडोन, यहां पे आके जुड़ गया, ठीक है, चिपक गया एक तरीके से। फिर क्या हुआ, उसके बाद हमारा आया टीआरएनए चार्ज्ड, टीआरएनए आ गया, ठीक है, चार्ज टीआरएनए आ गया, क्योंकि जिसके ऊपर क्या है, एमिनो एसिड जो लिए हुए है, जिसके ऊपर एमिनो एसिड है वो आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लस क्या हुआ, फिर हमारे पास आई क्या, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, एंड उसने क्या किया कि जो टीआरएनए है उसको अपनी पी साइट में एडजस्ट कर लिया, ठीक है। उसके ऊपर दो विंडोज हैं, तीन है एक्चुअल में, बट दो हैं बिल्कुल पास पास हैं, जिनमें से पी जो साइट है, पी जो विंडो है, एक तरीके से विंडो मैं बोल रही हूँ, साइट बोलते हैं, तो वो उसके अंदर उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया इनिशिएशन, समझ में आया इतना। अब क्या होगा, नेक्स्ट होगा इलोंगेशन, मतलब इनकी चेन बनानी है ना, तो क्या होगा, इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होना है वो देख लेते हैं। इनिशिएशन हो चुका है, अब होता है इलोंगेशन, सेकंड स्टेप, इलोंगेशन। इलोंगेशन में हमें क्या करना है, ये इनिशिएट जो हो चुका है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या आएगा, एक और टीआरएनए आएगा। टीआरएनए कौन सा आएगा, जिसके पास इसका एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा, तो ये आ गया टीआरएनए। सेम वही प्रोसेस होगा, मतलब कि पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होगी। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होने के लिए क्या होना पड़ता है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड होगा, तो एमिनो एसिड एक्टिवेट होगा, वो उसके ऊपर आ जाएगा टीआरएनए के ऊपर, इसका मतलब चार्ज टीआरएनए हो गया। अब ये जो चार्ज टीआरएनए है, जिस एमिनो एसिड के लिए ये हम बोल रहे हैं, जिस एमिनो एसिड को लेके आएगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, मतलब ये पढ़ेगा कि हाँ ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड किसके लिए है और क्या इसके पास एंटीकोडोन है, मतलब ये जो है
यू 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 अगर मैं लिखूं तो फिनाइल एलानिन के लिए है, फिनाइल एलानिन के लिए है, इसके लिए कोड करता है। एंड इसका एंटी कोडोन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, मतलब ए यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक्सेप्टर साइट में आएगा। अब ये पी में नहीं, क्योंकि पी में तो ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, तो इस तरीके से ये आ गया। ये 5 डेज एंड 3 डेज एंड के ऊपर क्या आएगा बताइए, फिनाइल एलानिन, PHY लिख देती हूँ। फिनाइल एलानिन को ये लेके आया है, इसके पास एंटी कोडोन ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये आके अटैच हो जाएगा। अब जो मेन चीज होनी है, जो धोखा होना है टीआरएनए के साथ, वो होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस मेथियोनिन को पता चला कि मेरे ही बगल में दूसरा अमीनो एसिड आ गया है, इसका दोस्त आ गया है, तो ये क्या करेगा, इसको तो यहाँ से हटाएगा कि तुम जाओ, निकलो। कहाँ से निकलो, ई साइड से। ठीक है, ये ई साइड से इसको बोलेगा निकलो, एंड इससे इसका रिश्ता ये तोड़ लेगा, और ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ, मतलब इसके साथ ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। मतलब ये फिनाइल एलानिन एंड मेथियोनिन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ से निकल जाएगा, एग्जिट साइड से एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बना लेती हूँ दोबारा से 5 डेज एंड 3 डेज। तो यहाँ से शुरुआत क्यों नहीं पता चला, क्योंकि ये क्या है, यूटीआर रीजन है, समझ में आया था ना, यूटीआर है। यूटीआर वहाँ से ट्रांसलेशन नहीं होता है, जहाँ पे भी स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होता है वहीं से ये स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि किस तरीके से हुआ है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया है। तो अब क्या होगा, देखिए क्या होगा कि इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और ये निकल जाएगा। तो यहीं पे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये चला गया है और इनके बीच में बॉन्ड बन गया है, तो ये खाली हो गया। ठीक है, ये खाली हो गया। ये खाली क्यों होगा, क्योंकि इसको हमें इधर भेजना है। अब ये जो राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है, ये क्या करेगी, जंप करेगी, थोड़ा सा जंप करेगी, और जब जंप करेगी तो ये साइड तो इसकी अभी तो क्या है, फ्री है, इसके पास नहीं है, टीआरएनए बाहर निकल गया है। ठीक है, बाहर निकल गया है, टीआरएनए चला गया है, एंड ये मेथियोनिन फिनाइल एलानिन के साथ अटैच हो गया है। तो ये मैं यहाँ पे बनाऊंगी। अब इतना चीज समझ में आ गया, इलोंगेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब क्या होगा, मतलब ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, कौन, राइबोसोम। इसकी स्मॉल सब यूनिट भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है, एंड वो ऊपर वाली जंप कर रही है। किस तरीके से जंप कर रही है कि इसकी जो साइट है वो दूसरे में फिट हो जाए, जो कि दूसरा वाला टीआरएनए प्रेजेंट है। देखिए इस तरीके से मैं बताती हूँ कि पहले यहाँ था, इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से था, स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट थी, ये पी था, ये ए साइट। अब ये खाली हो गई थी, एंड दूसरा टीआरएनए जो कि फिनाइल एलानिन को लेके आया है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके साथ कौन जुड़ गया था बॉन्ड बना के, दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ गया था। ओके, तो ये खाली हो गई है। अब ये क्या करेगा, ये इसकी ए साइट, ये पी साइट खाली हो चुकी, ये एग्जिट साइड से तो निकलने का काम होता है ओनली। अब ये राइबोसोम की जो यूनिट है ये क्या करेगी, थोड़ा सा जंप करेगी, मतलब इस तरीके से जंप करेगी कि ये जो है ये इसके अंदर फिट हो जाए। मतलब किसी भी चीज को आप समझ रहे हैं कि जैसे देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो राइबोसोम है इसके अंदर ये विंडो बनी हुई है, कुछ जगह बनी हुई है। तो यहाँ पे पहले क्या था, टीआरएनए प्रेजेंट था, वो कि यहाँ से निकल चुका है। अब इसका जो अमीनो एसिड था इसके ऊपर आ चुका है, क्योंकि उसने इससे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसके ऊपर आगे बिल्कुल लहरा रहा है, फ्री है। ओके, अब क्या होगा कि मतलब ये थोड़ा सा जंप करेगा
ताकि ये जो टीआरएनए है इस साइड में, मतलब इसमें ये फिट हो जाए। मतलब इसको अगर हम उठा के इस तरीके से रखें तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम मूव कराएंगे, इसको हम मूव कराएंगे या फिर जंप कराएंगे हम बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, इसकी पी साइट में ये टीआरएनए फिट हो जाएगा और इसकी ए साइट खाली हो जाएगी। ये चीज समझ में आनी चाहिए। किस तरीके से कि मतलब जैसे ये इसके पास साइट है, इस तरीके से मान लीजिए 2 साइट है, ठीक है, एक ये साइट एक ये साइट। ओके, इसको अभी भूल जाइए, इसका इतना इंपॉर्टेंस अभी यहाँ पे है नहीं। तो क्या होगा कि मतलब ये पी साइट है, ये ए साइट के अंदर टीआरएनए बैठा है, ये टीआरएनए है। ओके, ये इसके अंदर बैठा हुआ है, इसके ऊपर ये दोनों लगे हुए हैं एमिनो एसिड्स। अब ये क्या करेगा, मतलब ये राइबोसोम इस तरीके से मूव करेगा कि इसकी जो पी साइट है उसमें ये टीआरएनए आ जाए। समझ पा रहे हैं? और इसकी ए साइट अगेन खाली हो गई है। समझ गए इस चीज को? तो इस तरीके से ये क्या करेगा, जंप करेगा या फिर मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो कैसा बन जाएगा, देखिए, जब ये मूव करेगा तो साथ में ये स्मॉल सब यूनिट भी घूमेगी। ओके, तो स्मॉल सब यूनिट भी हमारी यहाँ पे आ गई है इस तरीके से। एंड जो लार्ज सब यूनिट थी इस तरीके से, उसकी ई साइट एंड ये पी साइट और ये ए साइट। ओके, तो जो टीआरएनए यहाँ पे प्रेजेंट था, ये टीआरएनए तो यहीं पे है, सिर्फ यही मूव कर रहा है। ओके, तो ये टीआरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये टीआरएनए है, इसके पास ए एंटीकोडोन प्रेजेंट है। एंड और क्या क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर प्रेजेंट है, एक तो फिनाइल एलानिन प्रेजेंट है, PHY फिनाइल एलानिन। एंड इससे बॉन्ड बना के कौन जुड़ा हुआ है, मेथियोनिन, जो कि स्टार्ट कोडोन था, उससे जो अमीनो एसिड मिला था हमें वो जुड़ा हुआ है। इस तरीके से प्रेजेंट है ना। ये 3' एंड है, ये 5' एंड है, तो 3' एंड पे ही इस तरीके से जुड़ता है। समझ पा रहे हैं? तो ये पी साइट में आ गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पी साइट में आ गया है टीआरएनए। टीआरएनए नहीं खिसका है, कौन मूव किया है, ओनली राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है उसने मूव किया है। तो ये इस तरीके से हो गया है। अब ये ए साइट अगेन खाली हो गई है, इसको एक्सेप्ट करना है अब न्यू किसको जो कि टीआरएनए है। ठीक है, ये ई साइट है। तो अब फिर उसी तरीके से होगा कि ये जो फिनाइल एलानिन है ये भी इसको धोखा देने वाला है कि तुम्हें बाहर जाना है। जब मेरा नया दोस्त एमिनो एसिड यहाँ पे आ जाएगा तो मैं तुझे यहाँ से भेज दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, एंड इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो किसके हेल्प से बना, तो वो देखिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एमिनो एसिड्स, तो ये किसकी हेल्प से हुआ है, ये हुआ है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है, क्या है एंजाइम, उसकी हेल्प से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का नाम याद रखिएगा। एंड शुरुआत में कौन सा एंजाइम था उसका भी नाम याद रखना है आपको जब इनिशिएशन होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस कोड को पढ़ेगा, जो भी टीआरएनए उस कोड को पढ़ेगा कि हाँ जी 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 ये है हमारे पास। तो ये किसके लिए कोड करता है, तो ये कोड करता है जी जी जी, ये कोड करता है ग्लाइसिन के लिए। तो जो ग्लाइसिन को जो टीआरएनए लिए हुए होगा, मतलब जो टीआरएनए जो कि क्या है चार्ज टीआरएनए है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ग्लाइसिन प्रेजेंट है एमिनो एसिड, उसको लेके तो जिसने क्या किया है, अपने आप को चार्ज किया है, तो वो यहाँ पे आएगा, उसके पास क्या होगा, एंटीकोडोन होगा इसका। तो इसके बेसिस पे वो पहचानता है कि जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि वही टीआरएनए, स्पेशल टाइप का टीआरएनए आएगा। अलग अलग टीआरएनए हो रहे हैं ना, कि मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ, डिफरेंट टाइप्स
of tRNAs available for different types of amino acids। ठीक है, मतलब अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होता है। ये तो समझ में आ गया कि अब फिर वही प्रोसेस होगा कि जो टीआरएनए है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, ग्लाइसिन प्रेजेंट है, मतलब वो चार्ज हो चुका है। चार्ज होने के बाद वो देखेगा कि हाँ ये कोड है तो मेरे पास इसका एंटी कोड है। ठीक है, जैसे कि डॉट का एंटीडोट होता है। ठीक है, इसी तरीके से कोड का जिसके पास एंटी कोडोन प्रेजेंट होगा तो वो टीआरएनए यहाँ पे एक्सेप्टर साइट में आएगा। इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होगा CCC। ठीक है, CCC प्रेजेंट होगा एंड ये किसको लिए हुए होगा, साथ में इसके पास होगा 3' एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, इसके पास होने वाला है ग्लाइसिन, GLY लिख देती हूँ। ये 5' है, ये 3' एंड है। इसको लेके यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, इसका एंटी कोडोन है। ओके, इनसे अटैच हो जाएगा। अब फिर वही काम होने वाला है कि ये फिनाइल एलानिन इस टीआरएनए को धोखा देके बाहर निकालेगा कि अब आप जाइए, मैं आपसे रिश्ता तोड़ता हूँ। ठीक है, इस अमीनो एसिड ने इससे रिश्ता तोड़ लिया। इसका मतलब ये एग्जिट साइड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये बाहर निकल जाएगा तो उससे पहले ये क्या करेगा, इसको बाहर भगाएगा एंड साथ में जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ये किसके साथ में बना लेगा, ग्लाइसिन के साथ। ओके, तो ये बिल्कुल फ्री हैं, दोनों फ्री हैं, तो ये क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल फ्री हैं तो ये इस साइड में ही चले जाएंगे। जब इससे इनके साथ इनका बॉन्ड बन चुका है तो ये तो वैसे भी निकल चुका, ये निकल गया, ये टीआरएनए बाहर निकल गया ई साइड से होके, तो ये फ्री हो गए, ये इसके ऊपर ही चले जाएंगे। कौन हेल्प करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये इनको ट्रांसफर कर रहा है, एक तरीके से बॉन्ड बना के इनको इधर ट्रांसफर ही तो कर रहा है कि ये आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं एंड टीआरएनए बाहर निकलते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा दूं अगर इन तीनों को, तो किस तरीके से दिखाऊंगी, इसके साथ बॉन्ड बनाया तो यहीं पे दिखा देते हैं, ये आ गया एंड तीसरा यहाँ पे ये प्रेजेंट है। नाम नहीं लिख सकती मैं, तो आप समझ लीजिए। ये क्या है, मेथोनिन है, M लिख देती हूँ मेथोनिन। ये क्या है, फिनाइल एलानिन, P लिख देती हूँ। ये है ग्लाइसिन, GLY ग्लाइसिन। तो ये यहाँ पे आ गए। ओके, अब क्या होना है, अब क्या होगा बताइए। अब वही सेम, ये खाली हो गया है P, तो हमें क्या करना है, P को खाली नहीं रखना है, जो यहाँ पे आ चुका है उसको इसमें एडजस्ट करना है। तो ये मूव करेगा, अगेन ये क्या करेगा, मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। जब मूव करेगा तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से मूव करेगा कि ये P साइट इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, टीआरएनए के अंदर ये P साइट एडजस्ट हो जाएगी एंड A अगेन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं, इसको आगे मूव कराते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मुझे यहीं पे बार बार बनाना पड़ रहा है सब कुछ। GG के लिए कोड हो चुका था, तो ये यहाँ पे मूव करेंगे, स्मॉल सब यूनिट भी एंड लार्ज सब यूनिट भी। तो इस तरीके से जैसे ये ग्लाइसिन पे इसकी क्या आनी चाहिए, P साइट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी P साइट आ गई, P, जहाँ पे किसको एडजस्ट कर दिया, जो टीआरएनए यहाँ पे अटैच, वो देखिए टीआरएनए यहीं पे अटैच है, टीआरएनए कहीं नहीं भगा, सिर्फ ये मूव कर रहा है। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये आ गया क्या, जो टीआरएनए था वो, ये P साइट यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पे अटैच है टीआरएनए, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंटीकोडोन, किसके, CCC, ये यहाँ पे अटैच है। बस सिर्फ ये मूव करता है। अब इसकी A साइट खाली हो गई है, A साइट बिल्कुल फ्री है, इस पे अब नया टीआरएनए आने के लिए रेडी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या अटैच है, आपको याद रखना है, किससे अटैच है ये अटैच है GGG का एंटीकोडोन, हमारा जो सॉरी एमिनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन यहाँ पे अटैच है। इसके ऊपर कौन था, फिनाइल एलानिन था।
PHY फिनाइल एलानिन, एंड इसके ऊपर सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर जो स्टार्टिंग में बना था वो है मेथियोनिन। देखिए मैं इसको बहुत टाइम दे रही हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इस तरीके से फ्री एक चेन घूम रही है जिसमें सबसे ऊपर कौन बैठा है, मेथियोनिन प्रेजेंट है। ओके, जो भी अमीनो एसिड आ रहा है वो इनके नीचे ही जुड़ता हुआ चला जा रहा है, किसकी हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। इतना क्लियर है। अब ये हमारे पास खाली हो गई है ए साइट। अब इसी में एक और टीआरएनए आएगा। कौन सा टीआरएनए आएगा, जिसके पास यूएए प्रेजेंट है, मतलब इसका एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा। अब ये पढ़ रहा है टीआरएनए कि हाँ मतलब सारे टीआरएनए क्या हैं कि बिल्कुल एक्टिवेटेड बैठे हैं, मतलब सारे के सारे चार्ज बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि कौन सा किसको जाना है, बारी बारी से जा रहे हैं। जिसका भी नंबर आता है, मतलब जिसका ये कोड जिसने पढ़ा, हाँ मेरा टीआरएनए सॉरी मेरा कोडोन एंटीकोडोन इससे मैच कर रहा है, मतलब तो इसका जिसका भी जिस टीआरएनए का एंटीकोडोन यहाँ पे मैच करेगा वही आ जाएगा। जिसके पास मतलब एंटीकोडोन कौन सा होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी यू का ए एंड यू, ए यू जिसके पास भी होगा वो यहाँ पे आएगा एंड क्या करेगा, ये टीआरएनए यहाँ पे आएगा। ए यू किसके लिए कोड करता है, मैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मैं यहाँ पे जो भी लिख रही हूँ सब समझ में आए, तो ये किसके लिए कोड करता है, ये सॉरी यू इसके अकॉर्डिंग नहीं होता, जो कोड यहाँ पे होता है उसके अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड होता है। तो यू ए ये कोड करता है किसके लिए, ये कोड करता है ल्यूसिन के लिए, ठीक है, ल्यूसिन के लिए कोड करता है। तो यहाँ पे ये इसको लेके आएगा, LEU को लेके आएगा। ओके, इसके 3' एंड पे। फिर सिमिलर, अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। आप सबको पता है ये दोनों बहुत पास में हैं, बहुत पास हैं, तो यही इस चीज़ को मतलब क्या करता है, एक तरीके से एनकरेज करता है कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाए, इनकी दोस्ती हो जाए अमीनो एसिड की आपस में। तो क्या होगा, ये जो है ग्लाइसिन ये इसको भगाएगा, ठीक है, कि अब आपका काम नहीं है, अब आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, एग्जिट हो जाएगा टीआरएनए, ठीक है। ये बेचारा बाहर आ गया, इसका 3' 5' ये फ्री है क्योंकि इसने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है ग्लाइसिन को। अभी ग्लाइसिन क्या करेगा, अपनी दोस्ती कर लेगा किसके साथ, किसके साथ, इस अमीनो एसिड के साथ जो कि नया आया है यहाँ से, ये इसके साथ जुड़ गया है, इसके साथ बॉन्ड बना लिया है इसने, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, क्लियर है। अब ये सारा का सारा क्या होगा, किसकी हेल्प से बना, पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए कि देखो RNA जो होते हैं, ये जो राइबोसोम है ये किससे मिलके बना है, RNA होते हैं एंड प्रोटीन होती है, ठीक है, RNA प्लस प्रोटीन्स होती है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स, इनसे मिलके क्या बनता है, राइबोसोम बनता है, क्लियर है ना। अब इसमें मतलब जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है जिसको हमने ये नाम दिया, तो वो कौन सा RNA है। तो अगर बैक्टीरिया की बात करें, मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ, 23S RNA होता है बैक्टीरिया में, जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है यहाँ पे, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंड इसी तरीके से 28S RNA जो होगा वो होगा यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो बैक्टीरिया में या फिर हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरिया में ये होता है, एंड यूकैरियोट्स में इस तरीके का RNA काम में आता है, जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, समझ रहे हो, इसको फास्ट करता है ट्रांसलेशन को। तो वो कौन कर रहा है, ये वाले RNA कर रहे हैं, जो कि इस सब यूनिट में ही प्रेजेंट है, लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट है नहीं। तो समझ में आ गया इतना, मैं इसको साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये बस जस्ट आपको बताना चाहती थी। कुछ भी अगर आपको लगता है बार बार रिपीट हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसको यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारे एक चेन बन जाएगी, समझ में आ रही है, ये चेन बन जाएगी। किस तरीके से चेन बन गई देखिए, मैं इसको यहीं पे साफ करके लिख देती हूँ, यहीं पे इसको साफ करके मैं लिख देती हूँ। तो हमारा इस तरीके से था, पहले इसी को समझते हैं। तो ये P साइट, A साइट के अंदर क्या है, tRNA प्रेजेंट है, जिसके पास एंटीकोडोन, इसका एंटीकोडोन है,
एंड इसके ऊपर ये 3 अमीनो एसिड तो लग चुके हैं, एक तो इसका, एक इसका, एक इसका, ठीक है। ये चेन अब तक बन चुकी है, इस तरीके से ये चेन बन चुकी है, ठीक है। सबसे ऊपर मेथियोनिन है, मेथियोनिन, उसके बाद फिनाइल एनालिन, फिर देन ग्लाइसिन, देन क्या है ल्यूसिन, आइसोल्यूशन, ठीक है, ल्यूसिन ये प्रेजेंट है। इस तरीके से ये चेन यहाँ पे बन गई है। अब ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा। ये तो खाली हो गई पी साइट, पी खाली हो गई है, तो ये फिर से आगे मूव करेगा कि देखते हैं हमें और भी टीआरएनए मिलेगा, तो हमें और अमीनो एसिड मिलेगा। अब ये आगे जैसे ही मूव करता है तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आगे मूव कराएं, इसको मूव कराते हैं आगे, मूव। जब ये आगे मूव करता है, किस तरीके से मूव करता है कि इसका ये जो टीआरएनए है ये इसमें फिट हो जाए, इसमें फिट हो जाए। तो कैसे फिट होगा, ये इसके ऊपर इस तरीके से आएगा, तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा और ये यहाँ पे चली जाएगी साइट, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये मूव कर जाएगा। ये राइबोसोम, ये इसकी क्या थी, पी साइट, ओके, जिसके अंदर टीआरएनए आ गया, क्योंकि टीआरएनए तो यहीं पे अटैच है ना, ऑलरेडी यहीं पे प्रेजेंट है वो, तो जिसके ऊपर क्या है मैं अब इस तरीके से डॉट से दिखा देती हूँ ताकि आप ये इस तरीके से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, ओके, यहाँ पे आ गया है। अब इसकी जो ए साइट है वो खाली हो गई है एंड ए साइट में ये तीनों, ये कोडोन इनको दिखाई दे रहे हैं, ये कोड्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहुंच चुके, इलोंगेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कैसे, इलोंगेशन तो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये देखते हैं कि कुछ रिलीज फैक्टर होते हैं। क्या फैक्टर हैं आपकी बुक में दिया हुआ है, इनिशिएशन को हटाइए, इलोंगेशन भी हो चुका है, यहाँ तक इलोंगेशन हो चुका है। अब क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, थर्ड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होगा, जब ये पता चला कि यहाँ पे UAA है, मतलब UII, समझ रहे हो, ये किसके लिए कोड करता है, ये है स्टॉप कोडोन, ये है स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन। अब स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, नो टीआरएनए, कोई भी टीआरएनए नहीं होगा तो कोई अमीनो एसिड भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब नो अमीनो एसिड, नो अमीनो एसिड, कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा, कोई टीआरएनए यहाँ पे नहीं आएगा, तो क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। इस चीज को पहचानता कौन है, तो टर्मिनेशन में आप इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं टर्मिनेशन आपको बताती हूँ। देखिए, तो चलिए अब हम समझते हैं टर्मिनेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिख लिया है एमआरएनए का, ये एमआरएनए था, ओके, जिसके ऊपर ये कोड प्रेजेंट थे। तो हमें पता है हमने शुरुआत कहाँ से की थी, ये क्या था, ये यूटीआर था, यूटीआर, ओके, इससे पहले, लेकिन इसके बाद में हमें कुछ दिखाई नहीं दिया तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते। अगर यहाँ पे कुछ लिखते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 डैश अगर हम यहाँ पे भी लिखते हैं शुरुआत में, अगर आप लिखना चाहो तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, AUC, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, आफ्टर स्टॉप कोडोन, ये क्या है, स्टॉप कोडोन आ गया है, ये क्या हो जाएगा, UTR, ओके, मतलब बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन जो रीजन बच गए उनको हम बोलते हैं क्या, अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब UTR mRNA में, ठीक है। अब ये जो बीच का रीजन है ये आपको पता चल गया, ये क्या है, स्टार्ट कोडोन है, आप सबको पता है, AUG अगस्त, जो कि स्टार्ट कोडोन है एंड कोड करता है मेथियोनिन के लिए। ये क्या है, एमिनो एसिड्स है, मैंने यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके, ये एमिनो एसिड्स हैं जो कि इनके लिए कोड करते हैं। तो ये स्टार्ट कोडोन था, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूं, ये हमारी क्या बन गई, प्रोटीन बनती जा रही है इस तरीके से, मेथियोनिन, फिर UUU किसके लिए कोड किया था, फिनाइल एलानिन, ठीक है, देन GGG डाइसिन, UUA ये किसके लिए था, ल्यूसिन, ओके। इस तरीके से यहाँ तक हमने ट्रांसलेशन कर लिया है, मतलब ये अमीनो एसिड्स की चेन एक तरीके से बना ली है, ओके।
अब क्या होता है कि हम टर्मिनेशन पे जा रहे हैं ना, टर्मिनेशन पे, तो ये जैसे हमारा क्या था, स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, राइबोसोम की, एंड ये क्या थी, लार्ज सब यूनिट है। अब ये किस में आ गई, पी साइट में, ये किस में आ गई थी, ए साइट में, हमने मूव करा दिया था ना ए साइट में। अब ये देखिए स्टॉप कोडन, इसके ऊपर क्या आना है, टीआरएनए आना है। तो हमें पता है कि जो स्टॉप कोडन है उसको पहचानने के लिए, क्योंकि कोई टीआरएनए है ही नहीं कि जिसको इसको पता चले कि ये क्या है, स्टॉप कोडन है, तो इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, एंड इसके लिए कोई भी क्या नहीं है, नो टीआरएनए, नो एमिनो एसिड फॉर स्टॉप कोडन, राइट, कोई भी स्टॉप कोडन नहीं है। तो क्या होगा, मतलब जहां पे भी स्टॉप कोडन आ गए तो एक रिलीज फैक्टर होता है, मतलब रिलीजिंग कोई फैक्टर है वो यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। जो रिलीजिंग फैक्टर है वो इसको पहचानेगा कि हाँ अब क्या आ गया है, स्टॉप कोडन आ गया है, तो क्या रिलीज होता है, रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडन एंड ट्रांसलेशन स्टॉप। तो यहाँ पे देखिए ये बचा, तो इसके लिए कोई भी एमिनो एसिड ही नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कोई टीआरएनए नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई एमिनो एसिड नहीं आएगा। तो ये रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे आके इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये क्या आ गया है, स्टॉप कोडन आ गया है। तो अब क्या होगा, इस कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस आगे नहीं होगी। फिर क्या होगा कि मतलब ये जो टीआरएनए है ये एक तरीके से ये चेन बन गई, ये क्या है हमारे पास, ये चेन बन गई है। ये जो चेन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो ये यहाँ से रिलीज हो जाती है एंड साइटोप्लाज्म में चली जाती है, फिर ये भी हट जाती है यहाँ से एंड सब कुछ बिल्कुल ये फ्री हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता चला कि कहाँ से कहाँ तक ट्रांसलेशन हुआ है, यहाँ तक ही ट्रांसलेशन हुआ है, यहाँ तो इसके लिए कुछ आया ही नहीं, तो सिर्फ इनका ही ट्रांसलेशन हुआ है। एंड ये हमारे पास क्या बन गई है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन बन गई है, ठीक है, प्रोटीन बन गई है। तो इस तरीके से होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, मतलब ट्रांसलेशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सबको समझा दिया है। एक बार अगर आप इसको समराइज करना चाहते हैं तो जल्दी से देख लेते हैं। चलिए तो चलिए अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सेल बनाई है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं बनाया है, सिर्फ ये साइटोप्लाज्म में होता है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म को दिखाने की कोशिश की है। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में तो वैसे भी न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल में होता भी है, तो मैंने सिर्फ साइटोप्लाज्म को ही यहाँ पे फोकस किया है क्योंकि जो भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होना है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो एमिनो एसिड्स होते हैं स्टार्टिंग में, आप इस तरीके से समझिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, एमआरएनए प्रेजेंट है, ओके, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे घूम रहा है जो कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन बनता है, राइट। फिर क्या होता है, टीआरएनए भी घूम रहे हैं एंड राइबोसोम की भी दोनों यूनिट अलग अलग इस तरीके से घूम रही हैं। साथ में एमिनो एसिड भी बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स, राइट, ये यहाँ पे हैं। फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें पता है इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है एंड देन टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन से पहले क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है, ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। बट इससे भी पहले क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, राइट। एक्टिवेशन किस तरीके से होता है, इसको एनर्जी चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो यहाँ पे एटीपी आके जुड़ेगा, ठीक है। एटीपी में से आपको पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो उसके दोनों फॉस्फेट जब हट जाएंगे तो एएमपी बचेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी बचेगा। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब ये एनर्जी लेता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एमिनो एसिड को एमिनो
एसाइल AMP, इसके साथ अभी भी AMP जुड़ा हुआ है। अब ये जो एमिनो एसाइल AMP है, इसको ये क्या हो गया है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड हो चुका है, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब क्या करेगा, ये इसके ऊपर जुड़ेगा, इसको चार्ज करेगा, ठीक है। कहाँ पे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा यहाँ पे, इसका जो 3' एंड है यहाँ पे आके ये जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, एमिनो एसाइल ठीक है, एमिनो एसाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा और जो AMP है इसको एनर्जी देके निकल जाएगा। समझ रहे हो, AMP एनर्जी देके निकल जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो एमिनो, एक तरीके से जो एमिनो एसिड है जो कि चार्ज एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेट जो है वो यहाँ पे जुड़ गया, जिसको हमने बोला एमिनो एसाइल, राइट, यहाँ पे आके जुड़ गया। अब इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल एमिनो एसाइल tRNA। ओके, इसके लिए जो इसको जोड़ने का काम करता है, tRNA को जोड़ता है किसके साथ, एमिनो एसिड जो कि एक्टिवेटेड है, उसके साथ जो जोड़ने का काम करता है वो किसका है, वो काम है एक एंजाइम का जिसका नाम है एंजाइम। इसके ऊपर ही नाम है, पूरा इसके ऊपर ही नाम है, क्या नाम है, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। कुछ बना रहा है ना, सिंथेटेज मतलब सिंथेसिस हो रहा है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इसकी हेल्प से, ये जो एंजाइम है इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर जुड़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये चार्ज्ड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जुड़ने के बाद मतलब ये क्या हो गया, चार्ज हो चुका है, चार्जिंग हो चुकी है, चार्जिंग ऑफ tRNA। इतना समझ गए। अब शुरुआत होती है मतलब ट्रांसलेशन की, कैसे होगी, अब आएगा हमारा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन, इतना समझ में आया। इनिशिएशन में ये जो स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये इसके ऊपर आके अटैच हो जाएगी, ठीक है, आ गई। अब ये क्या कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही है। ये ढूंढ रही है कि कहाँ पे स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है, तो ये जहाँ पे इसको स्टार्ट कोडोन दिखा, ये यहीं पे आके रुक गई एंड यहाँ पे आके ये अटैच हो गए, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच हो गई। इनिशिएशन में क्या क्या होता है वो हम बता रहे हैं। ये अटैच हो गई, उसके बाद जो जिसके ऊपर, यहाँ पे क्यों नहीं अटैच हुआ, क्योंकि ये UTR है, UTR मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो स्टार्ट कोडोन है वहीं से ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है, उससे पहले जो भी कोडोन आते हैं वो वेस्ट है, उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जहाँ पे स्टॉप कोडोन है, जैसे ये हमारे पास UAA स्टॉप कोडोन है, तो इसके बाद जो भी रीजन है, मतलब जितने भी जो कोडोन है वो क्या है, UTR में आ जाएंगे, मतलब उनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी UTR हो गया, समझ में आया। अब इनिशिएशन में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आके जुड़ गया, साथ में जो हमारा tRNA है जिसके ऊपर कौन से एंटीकोडोन है, इसके AUG का एंटीकोडोन प्रेजेंट है, A का उल्टा U, U का A एंड G का C, जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है वो यहाँ पे आके जुड़ेगा, जो कि एक्टिवेटेड हो चुका है, जिसके ऊपर एमिनो एसिड जुड़ चुका है 3' एंड के ऊपर। तो ये कौन से एमिनो एसिड को लेके आएगा, मेथियोनिन को, क्लियर है, 5' ये 3', इसको लेके ये आ गया। अब क्या होगा कि जो हमारा लार्ज सब यूनिट है, ये इसमें एक तो P साइट है, एक A साइट है एंड E साइट है। E मीन्स एग्जिट, A मीन्स एक्सेप्टर, इन P आप समझिए जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ से बनेगा इन दोनों के बीच में, तो ये साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके जुड़ेगा कि ये जो tRNA है ना, tRNA को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, मतलब जो P साइट होगी उसके अंदर tRNA आ जाएगा एंड जो A साइट है वो खाली रहेगी एंड E साइट भी खाली रहेगी, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा,
हमारे पास जो ए साइट है ये खाली है, तो यहाँ पे टीआरएनए आएगा। जितने भी अब टीआरएनए आने वाले हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो इनिशिएशन तो यहाँ पे हो चुका, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया है कि ये यहाँ पे आके जुड़ गया, साथ में ये भी हो गया है, तो इनिशिएशन हो गया, क्लियर है। ये जुड़ा इसके साथ, फिर उसके साथ टीआरएनए जुड़ा, उसके साथ राइबोसोम की बड़ी वाली यूनिट जुड़ गई है। तो आप एक बर्गर को इमेजिन कर सकते हैं कि ये छोटा वाला पार्ट है बर्गर का, जो कि समझ लीजिए इसके अंदर जो भी कुछ होते हैं, ऑनियन या फिर टोमेटो जो भी हैं या फिर चीज़, तो ये यहाँ पे आके लगे। उसमें कुछ और जो कि मान लीजिए पनीर है, ये टीआरएनए ये आके डाल दिया। उसके ऊपर क्या डाला है, बड़ी वाली जो सब यूनिट है बर्गर की बड़ी वाली, वो यहाँ पे रख दिए। तो ये इनिशिएशन हो गया है। अब यहाँ पे ए साइड खाली है, अब क्या होगा, इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन में क्या होगा कि यहाँ पे टीआरएनए, वो टीआरएनए आएगा जहाँ पे इसका एंटीकोडोन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पहले उसका चार्जिंग होगा। सेम प्रोसेस है, जो भी अमीनो एसिड उसका वही चार्जिंग होगा। कैसे होगा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड इसके ऊपर आके जुड़ेगा, ये एंजाइम इसमें हेल्प करेगा, ये एंजाइम इसमें हेल्प करेगा, एंड देन क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा देखिए, बताते हैं अभी क्या होने वाला है। यहाँ पे अपने अमीनो एसिड को लेके आया है, 3' एंड पे जुड़ा हुआ है, तो इसका एंटीकोडोन ए यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका ये जो कोड है, इसके लिए जो अमीनो एसिड होता है वो आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए जो अमीनो एसिड है वो क्या है, फिनाइल एलानिन है, PHY जिससे हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा PHY। तो अब क्या होगा कि इसमें देखो मेन चीज क्या होती है ना, यही समझ में नहीं आती आप लोगों को कि एक बार तो ये आ गया है ए साइट के ऊपर, एक्सेप्टर साइट में आ चुका है। अब इसको खाली करना है, खाली करने के लिए इसको भगाना पड़ेगा, इस टीआरएनए को भगा देंगे। ये जो अमीनो एसिड है बहुत तेज है, ये इसका दोस्त आते ही, मतलब ये जो दूसरा वाला अमीनो एसिड आ गया है, इसके आते ही ये टीआरएनए को बोलता है अब आप जा सकते हो। टीआरएनए बाहर आ गया एग्जिट साइड से, ठीक है, एंड इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा ना। इस तरीके से दिखा दो इसको, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। तो ये जो बॉन्ड बनाने में हेल्प की, तो वो कौन था, जो इनके बीच में बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है अमीनो एसिड के बीच में, ये जो बॉन्ड बना पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, फॉर्मेशन बाय एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इस तरीके से अमीनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ रहा है, यानी इस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये मेथियोनिन है। समझ में आया। इसी तरीके से अब क्या होगा, ये पॉइंट आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। इतना हो गया, टीआरएनए यहाँ पे चला गया, यहाँ पे वापस से खाली हो गया है, पूरा खाली हो गया, पी साइट खाली है, ए साइट में अभी टीआरएनए है। अब इसको मूव कराना है, इसको मूव कराएंगे किस तरीके से, ये मतलब थोड़ा सा जंप करेगा, इस तरीके से उठेगा एंड अगले वाले कोडोन पे चला जाएगा। जब ये अगले वाले कोडोन पे जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा अगर उठेगा तो इस तरीके से जाएगा, तो क्या होगा, ये टीआरएनए यहीं के यहीं रहेगा, ये टीआरएनए यहीं रहने वाला है। टीआरएनए नहीं खिसकेगा बिल्कुल भी, क्या खिसकेगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो बड़ी वाली जो यूनिट है ना वो ही सरकेगी, जिसमें क्या होगा कि ये पी साइट में आ जाएगा और ये ए साइट इसकी खाली हो जाएगी, ठीक है, ये एग्जिट साइट है ही। अब वही सेम प्रोसेस होना है, यहाँ पे टीआरएनए आएगा, ठीक है, यहाँ पे टीआरएनए आएगा जिसका एंटीकोडोन इसके पास होगा, ठीक है, इसका एंटीकोडोन CCC यहाँ पे आएगा, ये अपने अमीनो एसिड को लेके आएगा साथ में। अब ये अपने अमीनो एसिड को लेके आएगा 3' एंड पे, तो ये क्या करेगा, ये इसको भगा देगा एंड ये अपना बॉन्ड इसके साथ जोड़ लेगा। फिर वही एंजाइम इसमें हेल्प करेगा। कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी कौन करता है, rRNA, जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कौन सा होता है बैक्टीरिया में, 23S, एंड अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो कौन सा होता है, 28S। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री है, दोनों फ्री है ना ये, तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर ये क्या करेगा, फिर ये खाली हो गई। अब इसको क्या करना है, इसको फिर से इसके अंदर लेके आना है, तो ये तो यही रहेगा, ये आगे फिर खिसकेगा। देखो मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बार बार बता रही हूँ, इसका मतलब यही है कि आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। ये क्या किया, मूव किया, ये जो है
टीआरएनए ये नहीं सरकने वाला, ये यहीं के यहीं बिल्कुल बैठा है अपने कोडोन को पकड़ के। जो भी सरके वो, जो भी जंप करने वाला है वो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये भी साथ में खिसकते जाएंगे, ठीक है। जो स्मॉल जो सब यूनिट है ये भी इसके साथ साथ चलती जाएगी। क्लियर है? तो ये इस तरीके से होएगा। अब क्या होगा, इसकी अगेन ये पी साइट में चला जाएगा, ये ए साइट खाली हो जाएगी, यहाँ पे जो कोडोन है तो फिर उसके हिसाब से ही क्या होगा, टीआरएनए आएगा अपना एमिनो एसिड को लेके, फिर ये क्या करेगा, इस टीआरएनए को भगा देगा कि जाओ ई साइट से निकल जाओ। फिर उसके बाद इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये लहरा रहे हैं बिल्कुल, इसके ऊपर आ जाएंगे, ऐसे दिखा देती हूँ। फिर आगे गए, देखिए फिर क्या होगा, ये फिर से खाली हो गया। अब ये फिर से जंप करेगा, इस टीआरएनए को पी में लेके आना है, क्योंकि देखो भगाने के लिए, इसको धोखा देने के लिए पहले पी में लेके तो आना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिर से खिसक गया और ये ए साइट, ये पी साइट, ये ई साइट, तो ये यहाँ पे आ गया जो दूसरा। अब देखो यहाँ पे जो टीआरएनए आएगा वो कौन सा आएगा, आपको पता है यूएए, ये क्या है, यूआईआई, ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है। तो इसके लिए क्या करेगा, इसको पहचानने के लिए कोई टीआरएनए नहीं आने वाला, क्योंकि इसका कोई टीआरएनए होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, रिलीजिंग फैक्टर आएगा, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा कि ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है। कोई टीआरएनए आएगा नहीं तो ये इसको तो भगा देगा एंड ये जो चेन है ये फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पे आके टर्मिनेशन हो जाएगा, ये भी अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। ये सब यूनिट भी हट जाएगी, लार्ज सब यूनिट भी, स्मॉल सब यूनिट भी, टीआरएनए सब चले जाएंगे। बाद में क्या बचेगा, हम अमीनो एसिड्स को दिखा देते हैं। इसने कोड किया था किसके लिए, इसने कोड किया था, इसने कोड किया, इसने, इनके अमीनो एसिड्स की एक चेन बन गई यहाँ तक, ठीक है। ये क्या था, यूएजी मैथोनिन, शुरू में मैथोनिन था। 5 डेज to 3 डेज एंड की तरफ ही इसमें भी एडिशन होता है, मतलब 3 डेज एंड पे ही ये जुड़ते हुए चले जाते हैं। टीआरएनए के भी 3 डेज एंड पे ही अमीनो एसिड आके जुड़ता है। मैथोनिन है, ये फिनाइल एलानिन है, ये ग्लाइसिन है, उसके बाद ये क्या है, ल्यूसिन है। तो ये आके इस तरीके से ये चेन बनेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटीन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक्चुअली में ये है सारा का सारा प्रोसेस। यहाँ पे आके क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपकी हेल्प हुई हो, आपको समझ में आया हो। मैंने अपना 100% देने की कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।